एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और ये कक्षा 10 का जो अंग्रेजी का सिलेबस है, और हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था द एन्चेंटेड पूल, जो फर्स्ट लेसन है रोज का। तो उसी का जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ था, वो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना है, थोड़ा सा काम, कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने जो इसका बेल आइकन है उसको भी दबाएं। चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। यक्ष का जो क्वेश्चन है, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद चल रहा था, तो उसको आगे बढ़ते हैं, उससे देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले का जो एक वीडियो बना दिया है, और आप लोग उसको भी देख लें, और उसके बाद वाला ये वीडियो है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर से क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यानी वो कहते हैं, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, वंडर मीन्स आश्चर्य, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। बोलते हैं एवरीडे, प्रत्येक दिन। युधिष्ठिर बोलते हैं प्रत्येक दिन व्यक्ति यम के दरबार में, अर्थात जो व्यक्ति जीवित हैं वो प्रत्येक दिन व्यक्ति को मरते हुए देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह जो है डेली या प्रत्येक दिन व्यक्ति को यम के दरबार में जाते हुए देखते हैं। और उस ये सब होने के बावजूद भी वो लोग जो जीवित हैं, और वो देखते हैं कि एक दिन सभी की मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वह जो है जीने की इच्छा रखते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस मीन्स है ट्रूली में वास्तविक, इज मीन्स है द ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य। अर्थात यह सबसे बड़ा, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। युधिष्ठिर बोलते हैं यही सबसे बड़ा एक आश्चर्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार, थस मीन्स होता है इस प्रकार से यक्ष अनेकों प्रश्न रखते हैं, और युधिष्ठिर उन सभी के जो है धैर्यतापूर्वक जवाब देते हैं, उत्तर दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब वो इन द एंड, अंत में, यक्ष सेड आस्क, यक्ष जो है पूछते हैं, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम अपने मरे हुए जो तुम्हारे मृत भाई हैं उनमें से अब, रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित, अब आप किसी एक को, उन मीन्स एक, आप अब किसी एक को जो है पुनर्जीवित करवा सकते हैं, जिसकी आपकी इच्छा हो, जो आपके लिए सही हो, उचित लगे जो आपको, तो आप उसको जीवित करवा सकते हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। यक्ष बोलते हैं, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। बोलते हैं तुम किसको पुनः जीवित करवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। देखिए युधिष्ठिर अब इस पर जवाब देते हैं और बोलते हैं, इट टुक, युधिष्ठिर बोलते हैं इसके लिए जो है वह एक भी मिनट का समय या एक भी क्षण का समय नहीं लगाते हैं, और वो सोचते हैं, और सोचने के बाद और तब वह इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी बात बोलते हैं, कहते हैं कि जो मेघवर्ण है, जिसकी आँखें कमल के समान हैं, चौड़ा सीना है, और जिसकी लंबी भुजाएं,
ऐसे हमारा जो भाई है नकुल। उसका अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये कि युधिष्ठिर नकुल को पुनः जीवित करवाने की इच्छा रखते हैं और बोलते हैं कि जो भाई जिसके जो शरीर है बहुत ही मजबूत है, एक मेघवर्ण यानी बादलों के समान है, और जिसकी आंखें बड़ी प्यारी कमल के समान है, जिसका सीना बहुत चौड़ा है, ताकतवर दिखता है, एंड लॉन्ग आर्म, जिसकी भुजाएं काफ़ी ताकतवर हैं, लंबी हैं, लाइंग जो पड़ा हुआ है, लाइक ए फॉलन एबोनी, लाइक मीन्स समान और फॉलन मीन्स पड़ा हुआ, गिर गया है, गिरता है कैसे, एबोनी ट्री, जो एबोनी ट्री में आपको बताऊँ, एबोनी ट्री एक आबनूस का जो पेड़ होता है जो भारी भरकम होता है, उस भारी पेड़ के समान जो पड़ा हुआ है, और जो माइट अराइज, ऐसे मेरे शक्तिशाली भाई को मैं चाहता हूँ कि उसको आप पुनः जीवित कर दें। वो ही द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 6000 एलिफेंट। वो बोलते हैं वाई मीन्स क्यों, डिड यू चूज, तुमने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम प्रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ या की अपेक्षा, भीम की अपेक्षा जो है आपने नकुल को ही क्यों चुना। हु है जो कि, जबकि भीम, वो यक्ष बोलते हैं कि जबकि भीम के पास तो 16,000 हाथियों के बराबर ताकत रखता है या ताकत है, तो ऐसे भीम के बजाय आपने नकुल को ही क्यों चुना। देखिए आगे बढ़ते हैं। I have heard that Bhima is most dear to you। यक्ष बोलते हैं आई हैव, मैंने सुना है, आई हैव हियर, मैंने सुना है कि भीम इज मीन्स मोस्ट डियर, तुम्हारा सबसे, टू यू यानी तुम्हारा सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा भाई है, एंड वाई नॉट अर्जुना, और अगर बात की जाए तो अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसके स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, इन मीन्स में आर्मी भुजाओं, जिसके अर्जुन को क्यों नहीं चाहिए, अर्जुन को क्यों नहीं चुना, अर्जुन जो कि आपके जो सुरक्षा या जिसके पास इतने जो हथियार हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए योग्य हैं, उसको क्यों नहीं चुना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू। आगे बोलते हैं, यक्ष बोलते हैं, टेल मी, मुझे बताइए कि आपने नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दिस टू, इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना। बोलते हैं आपने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना, मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर अब बोलते हैं, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। बोलते हैं धर्म इज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, मनुष्य की अकेली ढाल, या शील्ड यानी ढाल जो रक्षा करते हैं, और क्या है उसकी ढाल, धर्म, धर्म है मनुष्य की जो रक्षा करने वाली या जो उसके बचावकारी जो ढाल होती है वो धर्म है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन नहीं है। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, आगे बढ़ते हैं, तो मैन विल बी रीन, तो व्यक्ति का सर्वस्व खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाएगा अगर धर्म का त्याग कर दे तो। कुंती एंड माद्री बेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। मैं आपको बता दूं, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलेब आ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड। वो बोल रहे हैं मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं, जिनमें से कुंती का एक पुत्र जो कि मैं
जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं है। अगर दुख की बात की जाए तो मैं कुंती का पुत्र, मैं जो कि उनमें से पुत्रों में से मैं एक जीवित हूँ, जिससे वह थोड़ी बहुत संतुष्ट रहेगी, अर्थात पूर्ण रूप से दुखी नहीं होगी। अर्थात दुखी तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, कम ही होगी। और बोलते हैं न्याय की तराजू के पलड़े एक समान रहे। In order that the scale of justice may be even, मेरे अनुसार से जो न्याय का तराजू है वो समान होना चाहिए। I ask that माद्री सन नकुला may be revived, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि माद्री के पुत्र को नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. इस प्रकार से यक्ष उनके प्रश्नों के उत्तर सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर के लिए इम्पार्शियलिटी गले से लगाया और उनको वरदान दिया और उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, और यह स्वयं मृत्यु के देवता यक्ष जो रूप लिए हुए थे यमराज थे, जो यक्ष का रूप लिए थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, और यह जो है यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और इस प्रकार से वह जो है युधिष्ठिर के धैर्य और उनकी शक्ति का परीक्षण कर रहे थे, उनका टेस्ट ले रहे थे कहें इंग्लिश में, तो उनकी धैर्यता को जो है पहचान रहे थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम देन डिसअपीयर्ड, और उन्होंने एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उनको गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया, और तब इसके बाद किसी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।